भाई अगर देखा जाए तो कचरा भी बिक जाता है, कचरे का भी फायदा होता है। जो लोग कचरे का कारोबार करते हैं, आपने देखा होगा कि कबाड़िए जो हैं वो कचरे का कारोबार करते हैं, भाई उनको भी फायदा होता है। हमें बाबर आजम के अलावा, हम बाबर आजम पर तनकीद कर रहे हैं, मैंने भी की है बाबर आजम पर तनकीद। मैं ये कह रहा हूं कि बाबर आजम बड़ा प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर वो जरूर है इस टाइम जो टीम खेल रही है। आप बाकी 10 के 10 खिलाड़ी बिल्कुल कचरे से भी गए गुजरे हैं, भाई जरा फायदा नहीं है। एक बंदे ने आपको 50 स्कोर करके दे दिए, बाकियों का काम नहीं बनता था। बाबर आजम पर तनकीद इस बात की है कि बाबर आजम से हम डिजर्व करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि बाबर आजम को मैच जीत कर जाना चाहिए। हम ये मान कर चलते हैं, बाकियों को तो सोचते ही नहीं है। कौन तैयब ताहिर से आप उम्मीदें लगाएंगे कि तैयब ताहिर पाकिस्तान को मैच जितवाएगा, तैयब ताहिर पाकिस्तान के लिए रन बनाएगा। और भाई आज कहना पड़ रहा है कि इफ्तिखार अहमद कहीं अच्छा था तैयब ताहिर से। भाई आपको मानना पड़ेगा, ये तैयब ताहिर भाई ना इससे फील्डिंग होती है, भाई ना ये बॉलर है, भाई ना इससे छक्का लगता है, भाई ना ये स्ट्राइक रोटेट कर सकता है। भाई ये क्या है, मतलब सिलेक्टर साहब ये क्या है भाई। इसके बारे में आवाजें आ रही थी जब इसे टीम में डाला गया था, तो आवाजें इस तरह से आ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो स्पिनर को सबसे हैवी खेलता है ना, स्पिनर्स को रुला डालता है, वो तैयब ताहिर है। हाँ भाई आज रोए हैं न्यूजीलैंड वाले, रोए हैं कि भाई इतने कोई टफ टाइम ही दे दो हमें, हम भी घर जाकर बताएं कि भाई बड़ा सख्त मैच था, हमें बड़े पसीने आए हैं, तो कोई दबाने वाला हो ये वो। भाई वो किस मुंह से जाएंगे घर अपने, क्या जाकर कहेंगे कि भाई किस टीम से वन साइडेड मैच जीत कर आ रहे हैं, तीनों के तीनों जा रहे हैं। भाई इज्जत ही कोई नहीं है। घर वाले भी कहेंगे बड़ी भाई टीम से जीत कर आ रहे हो, उसमें कौन से प्लेयर थे जो जिनसे तुम लोग जीत कर आ रहे हो। तो बाबर आजम पर तनकीद इसीलिए है कि भाई बाबर आजम को मैच जितवाना था, बाबर आजम के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं था कि कोई और मैच जितवा दे। आप मोहम्मद रिजवान भाई ऑफ कलर नजर आ रहा है वो बंदा, तीनों मैच के अंदर भाई ऑफ कलर, कोई उसके ढंग की शॉट नहीं मारी, एक छक्का मारा है आज और उसके अलावा कहानी खत्म है, और उसके बाद आउट होकर चला गया। उस्मान खान है, आप कह रहे हैं ओपनर भेजना चाहिए, अब सारे कह रहे हैं कि भाई वो उसकी ओपनिंग पोजीशन है, उसे ओपनर आना चाहिए। भाई ओपनर भी आया था, क्या कर लिया था, ऐसी ही गेंद पर आउट हो गया था। बात हो रही है गेंद की कि आपको जहां शॉर्ट बॉल मिलनी है आपने अपनी विकेट देकर चले जाना है, चाहे आप ओपन पोजीशन पे आए चाहे आप एंड पर आ जाए। जहां आपको शॉर्ट बॉल मिली नहीं वहां आप गए नहीं। जहां पाकिस्तान की पिचेस हैं, जहां पर वो पीएसएल के अंदर स्कोर बनाता है, जहां पर इतना बाउंस होता नहीं है, वहां पर कौन सी शॉर्ट बॉल उसे हाइट से ऊपर आनी है जिसकी वजह से उसने छक्के में बाउंसर ही कोई एक आध आ जाएगा उसे लीव कर देगा, उसके अलावा तो कोई कहानी नहीं है ना। तो कहानी सुनानी थी उधर जाकर, न्यूजीलैंड में बताना था कि मैं इतने जोगा हूं, मैं इतना बड़ा प्लेयर हूं और मैं पाकिस्तान के लिए ये कर सकता हूं, इसलिए मुझे यूएई की टीम से हटाकर पाकिस्तानी टीम में लेकर आया गया था। बात सिर्फ इतनी सी है, बहस इतनी सी है। आप कह रहे हैं कि उसे ओपनर आना चाहिए, आप कह रहे हैं कि बाबर आजम पर तनकीद क्यों, बाकी 10 क्या कर रहे हैं। भाई बाकी 10 तो मैं कह रहा हूं कचरे से भी गए गुजरे हैं। आप कुछ भी कह सकते हो उनको, भाई उनका फायदा हुआ ही नहीं है आज तक, हम उन पर भरोसा रखते नहीं है। हमें दुख है बाबर आजम पर भी, बाबर आजम ने पाकिस्तान को मैच नहीं जितवाया। कहानी सिर्फ इतनी सी है। ताहिर से उम्मीदें लगाएं, इमामुल हक से लगाएं, इमामुल हक को बहुत गेंद लगी होगी। यूं रहा था कि वो खुद जाना चाह रहा है ग्राउंड से कि भाई किसी तरीके से जलालत से बच जाऊं, क्योंकि बैट पर गेंद आ ही नहीं रही। भाई वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो टफ बॉलर बने पड़े हों। भाई न्यूजीलैंड वाले अपने आप के अंदर, चाहे उनके घर वाले उनकी इज्जत नहीं कर रहे, कम से कम अपने दिल के अंदर तो वो अपने आप को बड़ी बला समझ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को हराया है, जिसने साउथ अफ्रीका को उसके घर जाकर 3-0 से हराया था, उस टीम को हमने अपने घर के अंदर व्हाइट वॉश किया है। ये सारी कहानी है, ये बाबर आजम के पर तनकीद की वजह है, ये तैयब ताहिर है, ये पाकि टीम है। आप बता दो कि बाबर आजम के अलावा बाकी 10 पर किसी एक पर भी भरोसा करते हैं आप? दुख सिर्फ बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर है कि उसने मैच नहीं जितवाया।